किसान भैया, जब भी आप खेती करते हैं तो आपके माइंड में एक ही बात होती है कि हमें ऐसी कौन सी फसल जो हमें कम समय पर ज़्यादा मुनाफा दे सके। तो आज तक मैंने अनुभव किया हूँ कि सबसे ज़्यादा जो हमारी उत्पादन देने वाली जो फसल है वो है खीरा। फसल तो दूसरे भी हैं जिसमें हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, मगर उनके लिए हमें समय ज़्यादा लगता है। दोस्तों, समय बहुत कीमती है, इसलिए जो खीरे की जो फसल है हमारी, वो खीरे की फसल आपको 45 दिन यानी कि कम से कम 40 दिनों से स्टार्ट आपकी हो जाती है और 45-50 दिनों में आपकी जो फसल है पूरी रूलिंग में आकर और हमें बढ़िया उत्पादन देने लगती है। तो आपको सिर्फ जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ 40 दिन के लिए करना है और आपको 41 दिन से आपको पैसे मिलने चालू हो जाते हैं। तो इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है। आप वहीं दूसरी फसल लगाते हैं, जैसे बैगन लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको कम से कम 60 से 70 दिनों का इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, 60 से 70 दिन आप जब इंतज़ार करते हैं, इसके बाद कहीं जाके फिर आपको वहाँ से रिटर्न मिलना चालू होता है। जबकि उतने दिनों में हमारी जो खीरे की फसल है वो निकल कर और समाप्ति हो जाती है और हमारा खेत भी खाली हो जाता है। हम दूसरी फसल की तैयारी भी उसमें कर सकते हैं। दूसरे प्लस पॉइंट ये है कि आप जब भी खीरे की फसल लेते हैं तो आपको दूसरी फसल लेने के लिए समय मिल जाता है। यानी कि आप चाहें तो जैसे आपकी मल्चिंग तैयार हो चुकी है, बेड आपकी तैयार हो चुकी है और आपको फसल अभी नहीं लगाना है। आपको मान लीजिए आपने मई के महीने में, जून के महीने में हमारी बेड मल्चिंग सब तैयार कर ली और आपको जो टमाटर की फसल है वो आपको उसका जो सही समय है वो अगस्त का है। तो अगस्त के महीने में आपको यदि आपको टमाटर लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं उसमें कि एक फसल पहले खीरे की ले सकते हैं। तो होगा क्या कि आप टमाटर की फसल की टीपी करने के पहले एक फसल खीरे की निकाल चुके होंगे और उससे जो आमदनी होती है वो हमारी प्लस में होती है, हमारे लिए वो एक्स्ट्रा होती है टमाटर की फसल में खर्च करने के लिए। और आपको जो मेंटेनेंस है, जो लेबर का खर्च आपका रेगुलर लगा होता है, वो आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती पास से। नहीं तो होता ये है कि आपने कोई फसल ली और 2 महीने के लिए आप खेत आपका खाली हो गया, आपके पास कोई पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आपको जो लेबर लग रहे हैं, जो मेंटेनेंस चार्ज लग रहा है, वो आपको अपने जेब से लग रहा है। तो ये जो एक टेक्निक है ये है कि आप चाहें तो रेगुलर में फसल ले सकते हैं और उसका उत्पादन लेकर अपने खर्चे जो है चला सकते हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो हम 7 पॉइंटों के आधार पर खीरे की फसल पर चर्चा करेंगे। जो पहला पॉइंट होगा हमारा वो होगा ज़मीन की तैयारी, दूसरा होगा समय कि किस समय आपको लगानी चाहिए, तीसरा होगा हमारा बीज का चुनाव कि वैरायटी हम कौन सी लगाएं, चौथा होगा स्टेकिंग कि हमें स्टेकिंग उसमें कैसी करनी पड़ेगी, और पांचवा होगा खाद प्रबंधन, हमें कौन कौन सी खाद चलानी पड़ती है, उसमें क्या क्या मेंटेनेंस करना पड़ता है खाद में, वाटर से लेवल में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। छठवां होगा रोग और उनके उपचार, और सातवां और आखिरी पॉइंट होगा हमारा उत्पादन कि हमें उससे उत्पादन क्या मिलता है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा विशेष बात में बात ये होगी कि जो हम लागत लगाते हैं और फिर उससे जो हमें रिटर्न मिलता है उसका लेखा जोखा मैं आपके सामने पेश करूंगा। वो एक लगभग लेखा जोखा हो जिससे आपका अंदाज़ा मिल जाएगा कि आप अगर खीरे की फसल करते हैं तो आपको क्या उसमें मुनाफा होगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें रोगों से लड़ना है। पानी का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़मीन की तैयारी की। तो ज़मीन की तैयारी में आपको प्लाऊ करना है अपने खेत पर, कम से कम एक प्लाऊ करना है और उसको कल्टीवेटर मारने के बाद आप उसको लेवल कर लें, या डेक्स हैरो आपके पास हो तो डेक्स हैरो से उसको लेवल कर लें, उसके डिल्ले जो बराबर कर लें, और इसके बाद फिर आप बेड बनाएं। एक बार बेड हमेशा आपको 2 बार बनानी है। एक बार आपको चौड़ी बेड लेनी है, ऊपर लेनी है आपको ट्रैक्टर चलाकर, और इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास अगर गोबर की खाद हो तो आप गोबर की खाद डाल सकते हैं इसमें। आप बेड के ऊपर गोबर की खाद डालें, खाद की जो मात्रा है वो कम लगेगी और कम मात्रा में आपको ज़्यादा उत्पादन उसमें मिलने की चांस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसल डोज में आपको 1 बोरी DAP लेनी है, 1 बोरी सुपर फास्फेट लेनी है, और आधा बोरी यानी कि 25 kg उसमें लेनी पड़ेगी आपको पोटास MOP, और साथ में आपको 5 kg सल्फर और 5 kg जिंक। और यदि आपको फेरस आपको डाल सकें तो आप फेरस 10 kg आप उसमें डालेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट उसमें मिलेगा। तो आप इसकी मात्रा डाल सकते हैं। आपके पास यदि बर्मिंग कंपोस्ट हो तो बर्मिंग कंपोस्ट डाल दें उसमें, और यदि गोबर खाद हो सड़ी गली तो उसको डाल दें आप, और बेड के ऊपर डालें। और बेड के ऊपर डालने के बाद फिर से एक बार फिर उसमें रेजर चला दें। तो उससे क्या होगा कि वो जो खाद है वो हमारी मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाएगी और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक, आपने ये काम कर ली। इसके बाद फिर आपको ड्रिप लाइन बिछानी है, और ड्रिप लाइन बिछाने के बाद आपको मल्चिंग कर देनी है। मल्चिंग कर देने के बाद उसको आप जो है अच्छे से उसमें पानी दें। खीरा वैसे तो दोस्तों आप साल भर लगा सकते हैं, मगर फिर भी उसमें 2 कंडीशनें होती हैं। एक तो ये कि आपका जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से नीचे ना हो फ्रूटिंग की अवस्था में,
तब आप खीरे की उत्पादन अच्छे से नहीं ले पाते। जैसे ठंड का जो मौसम होता है हमारा, उसमें 1 महीने थोड़ी दिक्कत जाती है, उस समय पर पॉली हाउस में आप खीरा लगा सकते हैं। दूसरा जो समय होता है वो होता है हमारा 40 डिग्री से 45 डिग्री 48 डिग्री जब टेम्परेचर हो जाता है हमारा, तब भी उस टाइम यदि फ्रूटिंग की अवस्था होती है हमारी, तब भी हमारी जो खीरे की फसल में उसमें दुष्प्रभाव पड़ता है। तो ये 2 समय छोड़ के आप खीरे की फसल कभी भी ले सकते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। बरसात के मौसम में खासकर ज़्यादा उत्पादन आता है खीरे का, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों समय, और समय में एक समय और है कि आपको फ्रूटिंग कब मिलेगी। तो फ्रूटिंग आपकी जो है 40 दिन के बाद स्टार्ट हो जाती है, यानी कि आपने जिस दिन सीड लगाया उस दिन से आप 40 दिन गिन लें आप, और उसको 40 दिन के बाद हार्वेस्टिंग उसमें कर लें, और फिर वो जो है लगभग 1 महीने से लेकर 1.5 महीने तक हमें हार्वेस्टिंग देती है आपके मेंटेनेंस के आधार पर। तीसरा पॉइंट है दोस्तों बीज का चुनाव। तो बीज के चुनाव में आप देखें कि आपके एरिया पर कौन सी वैरायटी चल रही है। कुछ एरिया में दोस्तों जो सफ़ेद वाली ककड़ी होती है कलर के हिसाब से वो चलती है, कुछ एरिया में डार्क ग्रीन चलती है। तो मैं 1-2 वैरायटी आपको बता दूं कि जैसे VNR की क्रश है, आप उसको लगा सकते हैं। सेमनिस की पद्मिनी है, मालिनी है, इसको आप लगा सकते हैं। दूसरा आप चीयताई कंपनी की रोहन सोहन के नाम से आती है वैरायटी, वो लगा सकते हैं। नैनम सीड की खुशी लगा सकते हैं। तो काफ़ी वैरायटियाँ मार्केट पर उपलब्ध हैं, आप अपने एरिया के हिसाब से उन वैरायटियों का चुनाव करें। जहाँ तक VNR क्रश की बात करूँ तो VNR क्रश का बहुत बढ़िया उत्पादन है। वहीं आप देखते हैं कि जो हमारी पद्मिनी है सेमनिस कंपनी की, उसका भी बहुत बढ़िया उत्पादन है। तो आप इन वैरायटी में से किसी भी एक वैरायटी का चुनाव कर लें अपने एरिया के हिसाब से कि आपके मंडी पर कौन सी वैरायटियाँ अभी चल रही हैं, ठीक है। अब बीज की जो मात्रा है वो बीज की मात्रा आपको जो है 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लगती है यदि आप सिंगल सीड 1 फीट पर लगाते हैं तो। चौथा पॉइंट है हमारा स्टेकिंग। तो खीरे की फसल में बिना स्टेकिंग के आप यदि करते हैं तो गर्मी के मौसम में सिर्फ आप कर सकते हैं, बाकी दूसरे सीजन में आप कभी भी बिना स्टेकिंग खेती ना करें। तो अब हम बात करते हैं कि यदि हम स्टेकिंग लेते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होते हैं। तो फ़ायदा ये होते हैं दोस्तों हमें कि स्टेकिंग करने से हमारा जो फल है उसका साइज़ वो सीधा आता है। आपको स्प्रे करने में कोई समस्या नहीं आती, आपको उसकी तोड़ाई करने में कोई समस्या नहीं जाती, क्योंकि उसको खीरे को आपको हर 1 दिन के आड़े में कम से कम आपको तोड़ना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो दिख नहीं पाता पत्तों में, तो हम उसको तो वो हमारा छूट जाता है फल और काफ़ी मोटा हो जाता है, जिसकी हमें रेट नहीं मिल पाती। वहीं दवाइयाँ भी स्प्रे नहीं हो पाती सही तरीके से। तो आप स्टेकिंग जो है अच्छे से करें, कैंची मेथड से करें, और एक बार स्टेकिंग करें और उसके बाद यदि टमाटर की फसल लेना है तो उसमें आप टमाटर की फसल ले सकते हैं। और एक बार जो स्टेकिंग करते हैं आप उसको ऐसा नहीं कि एक बार आपके पूरे पैसे खर्च हो गए उसमें, आप उसमें खीरे की फसल लेते हैं तो कम से कम साल भर में 3 फसल ले सकते हैं आप। और यदि आप उसमें दूसरी फसल लेना चाहते हैं तो पहले या फिर खीरा ले लें, इसके बाद फिर आप टमाटर या अन्य कोई बेल वर्ग की फसल भी ले सकते हैं, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा जो 5वां पॉइंट है वो है खाद प्रबंधन। तो खाद प्रबंधन में ऐसा है दोस्तों, वाटर सॉल्युबल आपको खाद चलानी पड़ेगी हर 1 दिन के आड़े में, क्योंकि ये जो फसल है ये ऐसी फसल है जिसको आपको जल्दी से ग्रोथ करना पड़ता है। दूसरी फसलें धीरे चल जाती है, वो चल जाता है, मगर इसमें समय हमारा लिमिट होता है, उस समय में हम सारा खेल करना होता है अपने। तो खीरे की फसल में कभी भी खाद में आप लापरवाही बिल्कुल ना करें। उसमें आपको रेगुलर खाद देनी पड़ेगी, हर 1 दिन के आड़े में आपको खाद देनी पड़ेगी और ज़्यादा मात्रा में देनी पड़ती है। और ऐसी खाद देनी पड़ती है हमें जो कि नाइट्रोजन बेस हो, यानी कि वो जल्दी से ग्रोथ ले हमारी फसल। एक बार जब बढ़िया हमारी स्टेकिंग पर पूरी चढ़ जाती है हमारी पूरी बेल, इसके बाद फिर हम थोड़ा सा उसमें पोटास की मात्रा और फास्फोरस की मात्रा उसमें बढ़ा लेते हैं। लेकिन उसके पहले आपको नाइट्रोजन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस, ताकि आपकी जो फसल है वो जल्दी से ग्रोथ ले। शुरुआत में जब हमारा पौधा छोटा होता है तो 10 दिनों तक हमें 19-19 देनी है। इसके बाद फिर हमें अगले 10 दिनों तक हमें 12-61 देनी पड़ेगी। और जब हमारे फूल देखते हैं हम कि 30 दिनों के बाद, 25 से 30 दिनों के बाद हमारे फूल चालू हो जाते हैं हमारे, तो उस समय पर हमें फिर 52-34 की मात्रा देनी पड़ेगी रेगुलर, ठीक है। 52-34 की जो मात्रा है वो हमें रेगुलर देनी पड़ती है। फिर इसके बाद जब हमारी फ्रूटिंग चालू हो जाती है, हमारे साइज बनने लगते हैं, तो फिर हमें 0050 और 13-045 का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। और फिर बीच बीच में आप 12-61 और 52-34 का स्प्रे भी इसमें ले सकते हैं। तो उससे हमारे फूल ज़्यादा मात्रा में आएंगे और बढ़िया क्वालिटी का हमें फल मिलेगा। और आपको कैल्शियम बोरान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फलों का साइज बहुत मैटर करता है खीरे की फसल में, ठीक। चौथा पॉइंट है दोस्तों हमारा रोग और उनका निदान। तो रोग इसमें डाउनी मिल्डी, पाउडर मिल्डी, लीफ माइनर, और इसमें आता है आपका डंपिंग आप आता है शुरुआत में, उसको आपको देखना पड़ेगा। फिर इसमें जो कीट पतंगे होते हैं उसमें थ्रिप्स है, वाइट प्लाई है, लीफ माइनर है,
ये सारे कीट हमें देखने पड़ते हैं। तो डाउनी मिल्ड्यू के लिए आप एक्वेशन प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैस्टोडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप करजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लावरिंग के पहले मैनकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप फंगीसाइड हो गए आपके। दूसरा फिर आप इंसेक्टिसाइड की बात करते हैं तो इंसेक्टिसाइड में आप थाइमेथाक्सम रेगुलर स्प्रे करना पड़ेगा आपको, एमिडा है, एसीटा है, इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। आप अलीका का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि हमारा थाइमेथाक्सम और लेमडा साथ में होता है। और जब फ्रूटिंग की अवस्था हमारी चालू हो जाए तो उस समय हमें फल मक्खी और जो इल्लियाँ हैं इसके नियंत्रण के लिए हमें डेलीगेट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए या फिर कोराजन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए ताकि हमारी जो फसल है वो सुरक्षित हो जाए। और लास्ट में हमारी जो सबसे खतरनाक बीमारी आती है वो आती है फल मक्खी। तो फल मक्खी का आप जो नियंत्रण है वो ट्रैप के हिसाब से ही कर पाएंगे ज़्यादा करके। तो उसमें आप फल मक्खी ट्रैप का यदि इस्तेमाल करते हैं तो आपका उसका नियंत्रण उसमें मिल जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फ्लावरिंग जैसे आपके स्टार्ट होते हैं आप उसमें ट्रैप ज़रूर लगा लें। आप फल मक्खी के लिए ट्रैप बड़े आसानी से मार्केट में ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये आपको मार्केट में नहीं मिल पाते तो आप ऑनलाइन जो है उसको खरीद सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है वो है उत्पादन। तो खीरे की फसल में दोस्तों मैंने 350 कुंटल यानी कि 35 टन तक उत्पादन ले चुका हूँ। अब आपकी ज़मीन और आपका मेंटेनेंस कैसा होता है इसके आधार पर आप खीरे के उत्पादन आप ले सकते हैं कि आपकी ज़मीन की कितनी कैपेबिलिटी है, आप उसमें खाद प्रबंधन कैसे करते हैं, रोग प्रबंधन कैसे करते हैं। आपकी फसल जितनी लंबी चलेगी उतना ही आपको उत्पादन मिलेगा, क्योंकि इसमें जो दिन होते हैं वो गिनती के दिन होते हैं। आप एक बात को मान के चलें कि हम जब एकड़ की हिसाब से बात करते हैं तो हम एक दिन के आड़े में कम से कम एक एकड़ पर 15 से 20 कुंटल खीरा निकाल लेते हैं। तो आपकी फसल जितने दिन चलती है उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लें, उतनी ही आपका उत्पादन मिल जाएगा। लेकिन कम से कम बढ़िया अगर रोगों से आपकी फसल दूर रहती है तो आपको कम से कम जो है 20 टन का उत्पादन तो मिल ही जाता है यदि आप स्टेकिंग में खेती करते हैं। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल नहीं दिया नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों खीरे की फसल बहुत मुनाफा देती है, जब मैं मुनाफा ले सकता हूँ तो आप क्यों नहीं ले सकते। आप इस बात को ध्यान रखें कि मैं भी आपके जैसे ही किसान हूँ और सब सीखने से आता है, ठीक है। तो आप सीखते रहें और बढ़ते रहें। तो अब हम बात करते हैं वीडियो के बेसिस बात की। तो बेसिस बात में मैं आपको लागत और उसमें जो आमदनी हमें क्या मिलती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों जुताई और बेड बनाने आपको लगेंगे 5,000 रुपये। वहीं मल्चिंग आप करते हैं तो मल्चिंग में आपको लगते हैं 12,000 रुपये। उसमें 2,000 रुपये पर बिंडल के हिसाब से हम इंक्लूड कर रहे हैं। 400 मीटर वाला जो रोल होता है हमारा वो 2,000 रुपये के हिसाब से 6 बिंडल लगते हैं हमें 1 एकड़ पर। बेसल खाद में 3,000 रुपये। बीज की जो मात्रा रहेगी वो लगभग 200 से 250 ग्राम रहेगी, उसमें लगेंगे हमें 5,000 रुपये कम से कम। इसके बाद हमें वाटर सॉल्युबल खाद और जो दवाइयाँ लगेंगी उसमें रुपये 25,000 रुपये खर्च हो जाएंगे हमारे खर्च, टोटल 20,000 रुपये। इसके बाद ट्रांसपोर्ट में जो खर्च आएगा वो हमें लगभग 10,000 रुपये लगेंगे हमें। ऐसे टोटल जो खर्च होगा आपका 80,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से होगा। इसमें जो खर्च है दोस्तों वो जैसे स्टेकिंग का हमारा खर्च हुआ, लेबर चार्ज उसमें लग जाएगा हमारा, जो मल्चिंग है हमारी, जो बेड बनाने का खर्च है, जो बेसल डोज है वो हमारा सिर्फ इसी फसल के लिए नहीं है, वो आगामी फसल के लिए भी हमें काम पड़ने वाला। इसलिए आप ऐसा ना समझें कि हमें इसमें लागत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो 80,000 रुपये आपको कम से कम 1 एकड़ पर खर्च करने पड़ेंगे पहली फसल के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो उत्पादन है वो कम से कम 200 कुंटल भी अगर हम मानते हैं मान लो, और 1,000 रुपये कुंटल के हिसाब से रेट मिल जाती है, यानी कि 10 रुपये केजी की रेट अगर हमें मिल जाते हैं मार्केट पर तो हम उसमें से 2 लाख रुपए हमारे बन जाते हैं हमारे। और 2 लाख रुपए में से हम फिर 80,000 रुपये यदि घटाते हैं तो हमें जो मार्जिन मिलता है वो 1,20,000 रुपये हमें 1 एकड़ की फसल पर मिल जाता है। और 1,20,000 में 20,000 और भी हम खर्च निकाल देते हैं, हमें मान लीजिए थोड़ा सा लेबर चार्ज ज़्यादा लग जाए या और दूसरे भी खर्चे अगर हमारे बढ़ जाए तो कम से कम 1 लाख रुपये आप 1 एकड़ पर जो है खीरे की फसल पर निकाल सकते हैं, और वो भी दूसरी फसल निकालने के पहले। तो यदि हम टमाटर की फसल एक लेने वाले हैं और टमाटर की फसल को लेने के पहले यदि हम एक फसल खीरे की ले लेते हैं और हमें 1 लाख रुपये यदि मिल जाते हैं तो जो हमारा टमाटर की फसल की जो बाद के खर्चे हैं वो हमारे 1 लाख रुपये में पूरे हो जाते हैं। तो आपको अपने पास से टमाटर की फसल में पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। यदि आप टमाटर की फसल नहीं भी लेना चाहते तो भी आप एक खीरे की फसल और ले लें उसमें ठंड के पहले, तो आप देखते हैं कि 1 लाख रुपये और मिल जाएंगे आपको, तो ऐसे 2 लाख रुपये मिल जाएंगे आपको। और 1 एकड़ पर यदि 2 लाख रुपये पर ईयर के हिसाब से यदि आप कमा लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो ये कम नहीं है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको खीरे की फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों ये आपका अपना ही चैनल, यदि आपका इस वीडियो में कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।